नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो प्रातःकाल 8:21 तक है और इसके पश्चात दशमी तिथि है। हस्त नक्षत्र है, व्यतिपात योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गंगा दशहरा है। आज गंगा स्नान करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। कायिक, वाचिक, मानसिक सभी प्रकार के पाप क्षय हो जाते हैं। दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य जानकारी है, आपके लाभ भाव से संबंधित दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में, चंद्रमा कन्या में है, तो वहीं केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण कुंभ राशि में जारी है और देव गुरु बृहस्पति मंगल के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। आज चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं और देखा जाए तो आज गुरुवार का दिन है। तो गुरुवार का दिन और चंद्रमा का स्वयं के नक्षत्र में संचरण करना, आज का ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं बात कर लूं 14 जून दिन मंगलवार के मुहूर्त की। तो उस दिन कोई विशेष मुहूर्त तो नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त है और मत्स्य कर्म, मछली पालन इत्यादि से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो इसके लिए आपको प्रातःकाल 9:49 से दोपहर 12:03 के बीच का मुहूर्त मिल रहा है। इस दौरान आप अपने ये कार्य कर सकते हैं, प्रसूतिका का स्नान, और फिर इसके बाद देखा जाए तो मत्स्य कर्म से संबंधित अगर आप कुछ प्रारंभ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आप इस मुहूर्त का लाभ उठाइए। आज गंगा जो दशहरा का पुनीत पर्व है,
इसमें मैं यही कहूँगा कि हर किसी को गंगा स्नान करना चाहिए, ये बेहद आवश्यक है। अब सवाल उठता है कि हर किसी के पास ये व्यवस्था तो नहीं है, वो कैसे करे। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हर गृहस्थाश्रमी के घर में गंगा जल तो होता ही होता है। पहले बाल्टी में या किसी पात्र में गंगा जल का 2 बूंद डाल दीजिए और उसी में फिर ऊपर से जल डालिए। वो पूरा का पूरा गंगा जल है, इसी जल से आप स्नान करिए। और दूसरा विकल्प है, जिसके पास गंगा जल भी उपलब्ध नहीं है, बस अंकुश मुद्रा बना करके ऊपर की ओर इशारा करे और ऐसा सोचे कि माँ गंगा स्वर्ग से मेरे इस जल पात्र में आ रही हैं, और हाथ जोड़ करके उस जल को प्रणाम करे, माँ से प्रार्थना करे कि आप इस जल में आकर के विराजमान हो जाइए और उसी जल से स्नान करिए। आज अवश्य ही ऐसा करिए। प्रिय दर्शकों, लाभ भाव में आपके कौन सी राशि बनी हुई है, इस विषय की चर्चा चल रही है। बीते 2 राशिफलों में हमने 6 राशियों की चर्चा की है। जन्म कुंडली के लाभ भाव में बनने वाली उन 6 राशियों से संबंधित किस तरह का धन आपके पास होगा, कैसा होगा। अब सवाल उठता है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये कहेंगे कि जी आप कह तो रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, पर मेरे पास है तो नहीं, मैं क्या उपाय करूं। तो पिछले रविवार के दिन मैंने 3 राशियों के लिए, 3 लग्नों के लिए उपाय बताया था कि कौन सा उपाय करने से आपके पास धनागमन होगा। आज पुनः 3 लग्नों की चर्चा करता हूं। आज का पहला लग्न है मिथुन लग्न, जिनके लाभ भाव में मेष राशि बनती है। अगर आप मिथुन लग्न के हैं और आपके जीवन काल में धन की कमी बनी हुई है, धन आपके पास आता नहीं, आय के मार्ग में बाधा उत्पन्न होता रहता है, या किसी और कारण से आप धन संचित नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं आपका पैसा फंस गया है, डूब गया है, तो आप केवल और केवल एक उपाय करिए, हनुमान जी का विशेष रूप से दर्शन करिए, उनकी विशेष रूप से आराधना करिए, और ये सब कुछ मंगलवार के दिन करिए। साथ ही साथ लाल चंदन की माला हनुमान जी को जाकर के अर्पित करिए, और साथ ही साथ मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के ढक्कन में शहद लेकर के उसका सेवन किया करिए। इससे पहले तो आपके आय में आ रही बाधा परेशानी दूर हो जाएगी, और साथ ही साथ अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है, नहीं निकल पा रहा है, तो उसके निकलने का भी मार्ग अवश्य ही सुलभ होगा। आज दूसरा जो लग्न है, ये सिंह लग्न है, अर्थात जिसके लाभ भाव में मिथुन राशि बनी हुई है। तो अगर आपको आपके जीवन काल में लाभ में दिक्कत आ रही है, परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, आपका पैसा कहीं डूब गया है, फंस गया है, नहीं निकल पा रहा है, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है तुलसी जी का पौधा घर में लगाना, तुलसी जी की सेवा करना, तुलसी जी के पत्ते का सेवन करना, तुलसी जी में प्रत्येक गुरुवार को दूध अर्पित करना, दूर्बा की माला बनाकर के गणेश जी को बुधवार के दिन अर्पित करना। आप ये सभी उपाय करके अपने डूबे पैसे भी वापस पा सकते हैं, और आय के मार्ग में किसी भी तरह की बाधा, परेशानी, अड़चन यदि आ रही है तो समझ लीजिए उससे मुक्ति पा लेंगे। तो आप इनमें से कोई भी एक उपाय, या सभी के सभी उपाय आसानी से किए जा सकते हैं। तुलसी जी वाला प्रयोग तो सब कुछ आप घर में ही कर सकते हैं, अवश्य ही करिए। और यदि आपके लाभ भाव में तुला राशि बनी हुई है, अर्थात माफ करिएगा तुला लग्न, अर्थात आपके लाभ भाव में सिंह राशि बनी हुई है, तो यदि आप तुला लग्न के हैं और लाभ भाव में सिंह राशि है, तो लाभ के मार्ग में किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न हो रही है, लाभ जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, आपके प्रयत्नों के बावजूद धन संचित नहीं हो रहा, या आपका पैसा कहीं डूब गया है, तो जब भी आपका जन्मदिन आए या कभी कोई शुभ मुहूर्त आए, तो ऐसे शुभ मुहूर्त पर, ऐसे अवसर पर अपने वजन के बराबर दूध लेकर के उसे शिवलिंग पर अर्पित करिए, उसका अभिषेक करिए, और रविवार के दिन नमक का त्याग करिए, मद्यपान, मांसाहार से सदैव बचिए, झूठ बोलने से बचिए। समझ लीजिए इन्हीं उपायों से आय के मार्ग में आ रही परेशानी, बाधा दूर हो जाएगी। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे इस बात की कतई कोई सफाई देनी चाहिए कि बहुत से लोग ऐसे भी यहाँ पर होंगे जो प्रश्न उठाएंगे कि इतना सारा दूध शिवजी पर चढ़ा देना, उससे अच्छा गरीब बच्चों में बांट देना। देखिए बाप, ये तो प्रश्न पूछते ही रहेंगे, लेकिन मैंने जिनके लिए उपाय ये बताया है वो ये जरूर करें। जो लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं वो गाय की रखने की तैयारी में है क्या, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ,
वो गाय रखने की तैयारी में हैं, गाय कहीं दिखे उसकी सेवा की व्यवस्था करने की वो तैयारी में हैं। वो एक बार अपने पहले गिरहबान में झांके और खुद से पूछे, हमारा सनातन धर्म इतना विशाल और इतना सुव्यवस्थित था जिसे बुद्धिजीवियों ने समाप्त कर दिया। ये बुद्धिजीवी वर्ग ही हैं। हमारे सनातन धर्म के ऋषि बड़े बुद्धिमान थे, वो आज के जैसे मूर्ख नहीं थे। वो जानते थे कि धर्म ही एकमात्र वो मार्ग है जिससे हम सभी जीवों की भी रक्षा कर सकेंगे, इस समाज की भी रक्षा कर सकेंगे। उन्होंने कितना शानदार धर्म से गाय को जोड़ दिया। गाय होगी, उसकी सुरक्षा होगी, तो हमारे बच्चों को सही समय पर, वक्त पर, जहां मां का दूध भी उसको न मिल पाए वहां गाय माता का दूध उसको प्राप्त होगा। लेकिन बुद्धिजीवियों ने तो ऐसा कुछ होने नहीं दिया। तो ये प्रश्न उठाने से पहले विचार करिए और तभी कोई प्रश्न करिए। हाँ, अपने वजन के बराबर अब आपको जो दूध प्राप्त हो सके, बाकी तो दूध मिलने से रहा, मार्केट का ही आपको दूध मिलेगा, जो दूध मिल जाए आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात कि गरीब के बच्चों के पास दूध पहुंच जाए, मैंने ये कभी नहीं कहा कि अगर आप अपने वजन के बराबर दूध शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो गरीब के बच्चों को दूध न दें। जरूर दें, जब आपके पास हो, व्यवस्थित हो या है तो अवश्य उनके लिए भी करिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है। इससे भी बड़ा कर्तव्य बनता है उन्हें साक्षर कराना, ताकि उन्हें दूध हमसे मांगने की आवश्यकता कभी ना हो। अब इस विषय पर हमारा चूंकि विषय है नहीं है, हम चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ भाव में है और ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में होंगे। गुरुवार का दिन है, सो दिन ठीक है आपके लिए। बिल्कुल सकारात्मक संदेश आज के दिन मिल रहे हैं। विशेष करके कार्यस्थल का भी अच्छा ही माहौल दिखाई पड़ रहा है। अगर आपसे चिढ़ने वाले, जलन रखने वाले, जलन की प्रवृत्ति रखने वाले लोग हैं, उनसे भी मुझे आपको आज कोई दिक्कत परेशानी होते दिखाई नहीं पड़ रही। परंतु हाँ, आपको कोई भी निर्णय बड़ा सोच समझ करके लेना होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, निवेश कर सकते हैं, उसका आपको फायदा आने वाले दिनों तक प्राप्त होता रहेगा। आज आक्रामक रुख मत अपनाइएगा, किसी भी मामले में बहसबाजी से बचिएगा। हर संबंध में आपको आज सतर्क रहना है, सावधान रहना है, कहीं भी संबंध बिगड़े ना, इसका ख्याल रखना है। विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा सा उहापोह भरा है, लेकिन बता दूं कि वो सभी विद्यार्थी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है कि आप बेचैन और परेशान हैं, लेकिन सब आपके पक्ष में होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी आज आपको महसूस होने वाली है। सबसे पहले तो हल्का और सादा भोजन लीजिएगा और साथ ही साथ आज गंगा दशहरा है, तो आज गंगा जल से स्नान अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन। जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं उन्हें विशेष धन लाभ होने वाला है। नौकरी में परिवर्तन की चाहत रखते हैं तो विचार करिए, कदम आगे बढ़ाइए। बड़े भाई बहन के साथ अगर रिश्ते में कोई परेशानी या तनाव उत्पन्न हो गया था, उसे ठीक करने के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। और कोई विशेष कागजी कार्रवाई इत्यादि है, कहीं साइन इत्यादि करना है तो जानकारी लेकर के आज साइन इत्यादि भी कर सकते हैं। कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो सफलता आपको प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग के लिए दिन देखा जाए तो सामान्यतः बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए लाभप्रद दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके जो लोग कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं उनके लिए जबरदस्त लाभ कराने वाला है दिन। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अगर रिश्ते में कोई परेशानी आ रही तो उसमें सुधार का आपको प्रयत्न करना चाहिए, सब कुछ सुधरेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ और सफलता के दृष्टिकोण से देखें तो सफलता भी आज आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चोट चपेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा और सिर दर्द की मामूली शिकायत हो सकती है। आज सभी वृषभ राशि के जातक तुलसी जी में जल अर्पित करें, तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जलाएं और साथ ही साथ आज प्रातःकाल गंगा दशहरा है तो गंगा जल से स्नान अवश्य कर लीजिएगा। अगर गंगा जी आपके करीब है तो गंगा जी में जा करके, और नहीं तो गंगा जल से। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मिथुन के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना, स्वयं के नक्षत्र में, और देखा जाए तो बुध की राशि में है चंद्रमा। गुरुवार का दिन, असंभव कुछ भी नहीं है आपके लिए। जितने भी जरूरी कार्य हैं उन्हें आज आप पूरा करिए। सभी कार्य आपके वक्त से पहले पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। अगर आपकी कोई परेशानी थी, विशेष करके किसी तरह के कानूनी अड़चन का शिकार हो गए थे, तो आज बातचीत करके, सामान्य शब्दों में कहूँ तो सोर्स जुगाड़ लगा करके
आप अपनी परेशानी को कम करा सकते हैं या समाप्त करा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के करियर में अगर कोई परेशानी आ गई है तो मदद चाहिए तो आज आपको वो मदद मिल जाएगी, आपकी ज़रूरत पूरी होगी। व्यापारियों के भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। धन से जुड़े मामलों में सोच समझ करके ही आपको फैसला लेना होगा। कुछ हद तक धोखे की भी संभावना है, सो जल्दबाजी में कोई डिसीजन और किसी पर भरोसा करके कोई डिसीजन मत लीजिए। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक चल रहा है, परंतु दूसरे का गुस्सा जीवन साथी पर मत निकालिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, अपना व्यवहार जितना हो सके सकारात्मक रहिए तो प्रेम संबंध में कोई परेशानी नहीं आएगी। और विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज संभव हो तो आप गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी की 3 परिक्रमा करिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए ब्राउन, और साथ ही साथ आज गंगा दशहरा है तो गंगा जल से स्नान भी अवश्य करिएगा। निवेश भी आप सावधान होकर के, जानकार की राय लेकर के, दूसरे पर भरोसा नहीं करना लेकिन जानकार की राय जरूर लेनी है, निवेश कर सकते हैं। कर्क के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि पूरा दिन ही आपके लिए शुभ रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। विशेषकर पुराने मित्रों से आज आपको कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त होने वाली है, तो दिन अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। ऑफिस में जो लोग हैं उनके लिए भी बढ़िया है। समझ लीजिए कि कोई ऐसा काम जो आपके बिल्कुल मन के अनुकूल हो, जो आप चाहते थे वही काम आपको मिलने वाला है। या समझ लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके हाथ लगने वाला है जिससे आपके करियर में और ज़्यादा ऊंचा ग्रोथ आने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। कोई निवेश करना चाहते हैं तो करिए, बल्कि किसी पुराने निवेश से आपको फायदा होने वाला है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा दिन अच्छा है और आज इस दिन का आपको फायदा उठाना चाहिए। किसी को पैसा उधार मत दीजिए, ये बात ध्यान रखिए। और प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो कोई उलझन है, उसे सुलझाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। तो इन विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपकी पढ़ाई जो है वो थोड़ी कम होने वाली है, या यूं कहें कि कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होगा। तो एक काम करिए कि किसी एक ही विषय में आज पूरा ध्यान लगाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज आलस्य की ज्यादती रहने वाली है। कई मामलों में आप आलस्य भी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद आज दिन खराब नहीं है। कर्क राशि के जातकों का आलस्य भी होता है, तब भी आपके सारे काम बनेंगे। आज हनुमान बाहु का पाठ करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक, निवेश कर सकते हैं। और आज गंगा दशहरा है तो आज गंगा जल से स्नान अवश्य करिएगा। शुंभ के जातकों की बात करूं तो द्वितीय का चंद्रमा, वाणी मधुर जितनी हो उतना अच्छा। धन लाभ से ज़्यादा संचित होने वाला है। व्यर्थ के धन अगर बर्बाद कहीं हो रहे थे तो उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहा है, पर फिर से यही कहूँगा आज विनम्रता भरा वातावरण बना करके रखिएगा। वाणी पर जितना नियंत्रण रखेंगे उतना सब कुछ आपका अच्छा होगा। रुके हुए आपके सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। पैसा वापस मिलने का योग दिखाई पड़ रहा है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई खास बात या राज की बात, अपने मन की बात हर किसी से आज शेयर करने जैसा दिन नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थी वर्ग, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता की पूर्ण गारंटी बन रही है। कोशिश आपको करते रहनी है और स्वास्थ्य में आपको राहत मिलने वाली है। अगर कोई परेशानी थी तो संभव है तो आज बंदरों को गुड़ और चना दीजिए। अगर ऐसा हो सकता है आपके आसपास हैं तो कर लीजिए। बाकी गंगा दशहरा है तो गंगा जल से स्नान कर लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। लकी अंक 2, लकी कलर हरा, और जिनके आसपास बंदर दिखाई पड़ते हैं उन्हें चना और गुड़ बंदरों को देना चाहिए। कन्या के जातकों की यदि बात करूं तो आज लाभप्रद रहने वाला है दिन, या यूं कहिए कि गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से आपको सफलता देती दिखाई पड़ रही है। हर क्षेत्र से कोई बड़ा फायदा होता दिखाई पड़ रहा है। और कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन आपका बहुत बढ़िया दिखाई पड़ेगा। मन शांत रहेगा और शांति में ही, हंसी खुशी में ही पूरा दिन बीत जाने वाला है, यानी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, तो वहीं एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते खुलते दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु एक मूल मंत्र याद रखना है कि दूसरों के कार्य में और दूसरों की बात में दखल आज नहीं देनी है। प्रेम संबंध में अगर पिछले कुछ दिनों से उतार चढ़ाव की स्थिति थी, किसी न किसी बात पर तू मैं मतभेद हो रहा था, वो ठीक हो जाएगा। जीवन साथी से मिलकर बातचीत करके अपनी गलतफहमी दूर करिए। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज पढ़ाई में अगर पिछले कुछ दिनों से रुकावट महसूस कर रहे थे, कन्फ्यूजन की स्थिति थी, तो वो बहुत हद तक आज दूर हो जाने वाला है। फिर भी ये कहूँगा कि सिर्फ काम की बात पर ध्यान दीजिए। और परिवार में किसी न किसी के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। विशेषकर परिवार में अगर कोई बुजुर्ग है तो बुजुर्ग के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। आपके स्वास्थ्य में वैसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। आज सभी कन्या राशि के जातक चावल का दान करें।
जो कच्चे चावल होते हैं उसका दान करें, और साथ ही साथ आज गंगा जल से स्नान अवश्य करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तुला के जातकों की बात करूं तो शांत रहना बेहद आवश्यक है। आज दिमाग से, केवल दिल से काम मत लीजिए, दिमाग से भी काम लीजिए। सकारात्मक सोच बनाइए और दिन को आनंद के साथ बिताइए। हर बात पर दुखी होना, बीते दिनों को याद करके ज़्यादा दुखी होना, इससे कोई फायदा नहीं है। सफलता चाहते हैं तो शांत मन से आगे बढ़िए। कार्यस्थल पर किसी को भी अपनी राय से आप आसानी से सहमत कर सकते हैं। व्यापार हो या नौकरी, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई परेशानी है तो आसानी से वो सुलझ जाने वाला है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई नया और बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेमी से आज आपकी मुलाकात या प्रेमी से बातचीत होगी। दिन कुल मिलाकर के ठीक है। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ी परेशानी में मैं देख रहा हूं, या कह सकता हूं कि मन पढ़ाई में आज कम लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहना होगा। आलस्य और थकान की स्थिति आज बनी रह सकती है। आज सभी तुला राशि के जातक गंगा जी का दर्शन अगर कर सकते हैं तो करें, गंगा जी की आरती करें, और नहीं तो गंगा जल से स्नान करें। और कुछ नहीं तो बस गंगा जी का ध्यान करके जल में और उसी जल से स्नान करें। लेकिन आज करना यही है, गंगा जल से ही स्नान करना है। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश जानकार की राय से ही कीजिएगा। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन बहुत ही उत्तम बना हुआ है। जहां लाभ युक्त है दिन, वहीं आपके प्रयासों से आपको श्रेष्ठ लाभ भी मिलेगा। मन भी शांत है और दिन चूंकि हर तरह से शुभ है, फलस्वरूप कह सकते हैं फायदा मिलने वाला है। दिन आपके पक्ष में है, सो इस दिन का लाभ उठाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को आज बिना सोचे समझे बोलने से बचना चाहिए। विशेष करके उच्चाधिकारियों के सामने जरा सतर्क रहिएगा। और जीवन साथी से किसी बात पर अगर विवाद या बहस हो जाए तो उसे संभाल लीजिए, नहीं तो घर का माहौल खराब होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो सामान्यतः ठीक है। मेहनत से बस आप पीछे मत हटिए। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और कन्फ्यूजन की अगर स्थिति कहीं उत्पन्न होती है तो एक बार अपने सीनियर से बात करिएगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो जरा सावधान रहिए। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और आज गंगा जल से स्नान अवश्य करिएगा। आज गंगा दशहरा है। निवेश आप करिए। धनु के जातकों के लिए भी अति उत्तम है दिन, हर तरह से शुभ रहने वाला है। विशेषकर कोई सामाजिक कार्यक्रम इत्यादि में कहीं भाग ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जनता से जुड़े जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। पिता से अगर अनबन थी तो अनबन दूर होगी। पिता से सहयोग प्राप्त होगा। थोड़े से प्रयास से आपका काम बनने वाला है। माता के स्वास्थ्य में अगर परेशानी थी तो वो दूर होगी। और कार्यस्थल पर आज काम की अधिकता रहेगी, लेकिन मन आपका शांत और संतुष्ट रहेगा, क्योंकि आज सब कुछ आपके मन का होने वाला है। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। और करियर के प्रति अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यापारियों के लिए भी धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। हालांकि फिर भी यही एक बात कहूंगा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए, हर तरह से विचार करके। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कोई नया कोर्स प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। और आज शिव जी की आरती प्रातःकाल ही कपूर से करिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और निवेश आप अवश्य करिए। साथ ही साथ आज गंगा दशहरा है तो गंगा जल से स्नान भी अत्यंत आवश्यक है। मकर के जातकों की अगर हम चर्चा करें तो भाग्य आपके साथ है, परंतु माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और माता का आज निरादर अनादर मत करिएगा। दिन शुभ बीतेगा। आज जिससे भी मिलिए उससे जरा प्यार से पेश आइए। आपका प्रभाव बड़ा उम्दा प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा। धनलाभ की उम्मीद बनी हुई है। आज जो भी होगा सब आपके मन का ही होने वाला है। सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। माता पिता भाई बहन हर किसी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। जीवन साथी से धन संबंधी सहयोग मिलने वाला है। अपनी वाणी पर नियंत्रण बना करके रखें। प्रेम संबंध में सावधानी की आवश्यकता है। अगर प्रेमी के साथ किसी बात पर तू मैं या मतभेद हो गया है तो उसे ठीक करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी संभव है कि मकर राशि के कुछ जातकों को मानसिक अशांति हो। तो बस आज गंगा जल से स्नान करिएगा। गंगा दशहरा वैसे ही सारी समस्या दूर हो जाएगी। और हो सके तो आज वस्त्र का दान करिए। वस्त्र दान से विशेष रूप से आपको लाभ मिलने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर ग्रे है। निवेश भी आप करिए। कुंभ के जातकों को भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। बाकी वैसे दिन कोई बहुत बड़ी खराब नहीं है।
जरूरत पड़ने पर आपको कहीं ना कहीं से मदद मिल जाएगी। किसी पुराने मित्र की मदद से आपका कोई जरूरी कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी आज आपको मैं देख रहा हूं कि अगर अपने आप को आप शांत रख पाएं तो आपका सकारात्मक प्रभाव ही औरों पर पड़ रहा है। तो वहीं किसी रिश्तेदार की मदद भी आज आपको करनी पड़ेगी, परंतु किसी को धन उधार देने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिएगा। धन उधार देने जैसा नहीं है दिन। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ की स्थिति तो बनी हुई है, परंतु अगर नए कारोबार की रूपरेखा इत्यादि बना रहे हैं तो अभी उस पर काम करने के लिए दिन ठीक नहीं कहूंगा मैं। गोचर कुंडली में देखें तो चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में गुरुवार का दिन है, सो सावधानी के साथ काम करिए और विचार करके ही कहीं धन लगाइए, नहीं धन हानि का सामना करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही थी जैसे मतभेद इत्यादि, तो मतभेद दूर होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन शुभ और जीवन साथी की भावनाओं की आज कद्र विशेष रूप से करिए। विद्यार्थियों के लिए कहूंगा मेहनत जितना अधिक से अधिक हो सके करिए, दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर कमर दर्द की शिकायत संभव है, तो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज मंदिर में जाकर के दर्शन करें, वहां की साफ सफाई में हिस्सा लें, इसी से आज आपको फायदा मिल जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और आज गंगा दशहरा है। विशेष रूप से आज गंगा जल से स्नान अवश्य कर लीजिएगा। और बात यदि हम मीन राशि की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और गुरुवार का दिन, कोई योजना यदि आपके मन में है विशेष करके व्यापार से संबंधित, तो इस योजना पर आपको काम अवश्य ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि लाभ दिखाई पड़ रहा है। धन के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, बड़ा फायदा आपको होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को कहना चाहता हूं, नौकरी में थोड़ी तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, परंतु आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में आज लाभ मिलने वाला है। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, कोई समस्या थी, उसका समाधान आज हो जाएगा, पर किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद है। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, कोई गलतफहमी इत्यादि, तो वो दूर हो जाएगी। और प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा, बल्कि प्रेम संबंध में यदि कोई खटास या परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो उसे दूर करने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो पढ़ाई में मन आज आपका थोड़ा कम लगेगा, परंतु सफलता के दृष्टिकोण से, यानी जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं, तो उनके लिए यही कहूंगा कि सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पेट जन्य रोग की संभावना है। और आज गंगा जी के सम्मुख घी का दिया जलाइए, अगर है तो, नहीं तो घर में ही गंगा जी का ध्यान करके घी का दिया जलाइए। आज गंगा दशहरा है, सो गंगा जल से स्नान अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।